Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 5.1. Question number 1. The marks of a student Zishan in the grade 6 examinations were 50, 80, 60, 50, 85, 90. Show these marks by drawing an appropriate graph. क्वेश्चन नंबर 1 में बताया हुआ है एक स्टूडेंट जिशान ने ग्रेड 6 के इम्तिहान में मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में ये मार्क्स लिए हैं। इन मार्क्स को एक मुनासिब ग्राफ पे ड्रा करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन। अब यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस ड्रा की हैं। ये लाइन है वाई एक्सिस और ये लाइन है एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे वाई एक्सिस पे मार्क्स राइट करेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। एक्स एक्सिस पे सब्जेक्ट्स राइट करेंगे। क्वेश्चन में सब्जेक्ट्स के नेम गिवन नहीं थे, बस मार्क्स गिवन थे सब्जेक्ट के। तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट्स को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट कर लेंगे। यहाँ पे मैं सब्जेक्ट्स को अपने अकॉर्डिंग राइट करूँगी। सब्जेक्ट ए, सब्जेक्ट बी, सब्जेक्ट सी, सब्जेक्ट डी, सब्जेक्ट ई, सब्जेक्ट एफ। 6 सब्जेक्ट्स के मार्क्स गिवन हैं स्टेटमेंट में। यहाँ पे ये मार्क्स देखें, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब्जेक्ट्स के मार्क्स गिवन हैं। आप यहाँ पे कोई भी नेम राइट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने राइट किया है A, B, C, D, E, F सब्जेक्ट्स के नेम यहाँ पे राइट किए हैं। अब यहाँ पे मुनासिब ग्राफ ड्रा करेंगे। यहाँ पे मैं बार ग्राफ ड्रा करूँगी। अब यहाँ पे सबसे पहले मार्क्स गिवन है 50 और उसके बाद मार्क्स गिवन है 80। ये सब्जेक्ट ए के मार्क्स हम कंसीडर करेंगे 50 हैं, सब्जेक्ट बी के मार्क्स हैं 80, सब्जेक्ट सी के मार्क्स हैं 60, सब्जेक्ट डी के मार्क्स होंगे 50, सब्जेक्ट ई के मार्क्स हैं 85, सब्जेक्ट एफ के मार्क्स होंगे 90। अब यहाँ पे सब्जेक्ट ए के मार्क्स 50 हैं तो यहाँ पे राइट है 50। यहाँ पे बार ग्राफ ड्रा करेंगे 50 तक। सब्जेक्ट बी के मार्क्स हैं 80, यहाँ पे राइट है 80 तक बार ग्राफ ड्रा करेंगे। सब्जेक्ट सी के मार्क्स स्टेटमेंट में गिवन है 60, यहाँ पे राइट है 60 तक बार ग्राफ ड्रा करेंगे। सब्जेक्ट डी के स्टेटमेंट में मार्क्स गिवन है 50, यहाँ पे राइट है 50। सब्जेक्ट ई के स्टेटमेंट में मार्क्स गिवन है 85। अब यहाँ पे राइट है 80 और ये 90। 80 और 90 का जो मिड पॉइंट है ये है 85। अब यहाँ पे मिड पॉइंट तक लाइन ड्रा करेंगे। सब्जेक्ट एफ के स्टेटमेंट में मार्क्स गिवन है 90, यहाँ पे राइट है 90 तक बार ग्राफ ड्रा करेंगे। अब यहाँ पे इन तमाम बार्स पे शेड ड्रा करेंगे। यहाँ पे इस तरह से इस गिवन इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए ये मुनासिब ग्राफ ड्रा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, अ शॉपकीपर सोल्ड द फॉलोइंग नंबर ऑफ टॉयज इन 6 वीक्स। एक दुकानदार ने मंदरजा झैल टॉयज की तादाद 6 हफ्तों में बेची है। वीक्स यहाँ पे गिवन है 1, 2, 3, 4, 5, 6। नंबर ऑफ टॉयज यहाँ पे ये तादाद गिवन है। फर्स्ट वीक में 120 टॉयज बेचे हैं, सेकंड वीक में 80 टॉयज बेचे हैं, थर्ड वीक में 90 टॉयज बेचे हैं, फोर्थ वीक में 125, फिफ्थ वीक में 110 और सिक्स वीक में 75। रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन बाय अ सिंपल बार ग्राफ। ये जो अबव इंफॉर्मेशन है इसको ड्रा करेंगे बार ग्राफ में। आल्सो टेल और यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, इनके आंसर भी बताएंगे। हम सबसे पहले बार ग्राफ ड्रा करेंगे इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए।
क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन। वाई एक्सिस पे मैंने नंबर ऑफ टॉयज राइट किए हैं। यहाँ पे मैंने नंबर राइट किए हैं 0, 10, 20, 30, 10 के गैप से यहाँ पे मैंने 140 तक नंबर राइट किए हैं। और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे वीक्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 वीक्स यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस पे राइट किए हैं। इस बात को आपने माइंड में रखना है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे जो आपने पॉइंट्स लेने हैं इनका डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पे बार ग्राफ ड्रा करेंगे इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए। अब यहाँ पे देखें फर्स्ट वीक में 120 टॉयज बेचे हैं दुकानदार ने और सेकंड वीक में 80 टॉयज बेचे हैं दुकानदार ने। ये फर्स्ट वीक है, फर्स्ट वीक में बेचे हैं 120, यहाँ पे राइट है 120। बार ग्राफ यहाँ पे ड्रा करेंगे 120 तक यहाँ पे ग्राफ ड्रा करेंगे। फर्स्ट वीक में दुकानदार ने बेचे हैं 120 टॉयज, सेकंड वीक में दुकानदार ने बेचे हैं 80 टॉयज। अब यहाँ पे राइट है 80, तो यहाँ पे हमने 80 तक बार ड्रा करना है। थर्ड वीक में बेचे हैं 90 टॉयज, फोर्थ वीक में बेचे हैं 125 टॉयज। अब यहाँ पे राइट है 90 और यहाँ पे ये है थर्ड वीक। 90 तक बार ड्रा करेंगे। फोर्थ वीक में बेचे हैं 125 टॉयज। अब यहाँ पे ये है 120 और 130। 120 और 130 का जो मिड पॉइंट है यहाँ पे ये पॉइंट होगा 125 का। यहाँ पे इसके बिल्कुल इक्वल बार ड्रा करेंगे। फोर्थ वीक में 125 टॉयज उसने बेचे हैं, तो यहाँ पे फोर्थ वीक को ड्रा करेंगे, ये बार ड्रा करेंगे 125 के इक्वल। फिफ्थ वीक में 110 टॉयज बेचे हैं, सिक्स्थ वीक में 75 टॉयज बेचे हैं। अब यहाँ पे राइट है 110, फिफ्थ वीक में 110, तो यहाँ पे 110 के बिल्कुल इक्वल बार ड्रा करेंगे। सिक्स वीक में बेचे हैं 75। अब यहाँ पे राइट है 70 और ये राइट है 80। 70 और 80 का जो मिड पॉइंट होगा ये है 75 का, तो यहाँ पे हमने 75 के इक्वल बार ड्रा करनी है। अब यहाँ पे ये पॉइंट है 75 का। सिक्स वीक में टॉयज बेचे हैं 75, तो ये 75 के इक्वल बार यहाँ पे ड्रा करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये ग्राफ ड्रा करने के लिए आप ग्राफ पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, शीट भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे इन तमाम बार में शेड ड्रा करेंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का बार ग्राफ गिवन इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए ड्रा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के 2 क्वेश्चंस हैं, उनका आंसर भी यहाँ पे राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हैं। हाउ मेनी टॉयज वर सोल्ड बाय द शॉपकीपर ऑल टुगेदर। अब यहाँ पे इसका आंसर होगा इन तमाम नंबर ऑफ टॉयज को ऐड करेंगे और यहाँ पे बताएंगे कि शॉपकीपर ने टोटल कितने टॉयज बेचे। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा जितने भी टॉयज की तादाद है इनको ऐड करेंगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टॉयज हैं 600 टॉयज वर सोल्ड बाय शॉपकीपर। शॉपकीपर ने तमाम वीक्स में 600 टॉयज बेचे, यहाँ पे ये इसका आंसर है। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन का आंसर राइट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है इन विच वीक द मैक्सिमम एंड लीस्ट नंबर ऑफ टॉयज वर सोल्ड। किस हफ्ते में सबसे ज़्यादा और किस हफ्ते में सबसे कम टॉयज सोल्ड किए। अब यहाँ पे देखें सबसे ज़्यादा चौथे हफ्ते में नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड हुए हैं और सबसे कम छठे हफ्ते में सबसे कम नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड हुए हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर इस तरह से राइट करेंगे।
क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर होगा इन फोर्थ वीक मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉयज वर सोल्ड। चौथे हफ्ते में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टॉयज बेचे गए। और यहाँ पे सेकंड होगा इन 6 वीक मिनिमम नंबर ऑफ टॉयज वर सोल्ड। छठे हफ्ते में सबसे कम तादाद टॉयज की सोल्ड हुई। दीज आर आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रा एन एप्रोप्रिएट ग्राफ टू शो द पॉइंट्स आउट ऑफ 100 स्कोर्ड बाय 4 स्टूडेंट्स इन 3 गेम्स। यहाँ पे मुनासिब ग्राफ ड्रा करेंगे 4 स्टूडेंट्स के 3 गेम्स के 100 स्कोर के जो पॉइंट्स गिवन हैं। यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन गिवन है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं 4, अली, अनम, ज़ारा, उमर। 3 गेम्स हैं। यहाँ पे स्कोर के पॉइंट्स गिवन हैं। इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए एप्रोप्रिएट यानी कि मुनासिब ग्राफ ड्रा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन। अब यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रा की हैं। यहाँ पे ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे मैंने पॉइंट्स राइट किए हैं। यहाँ पे मैंने 10 के डिस्टेंस पे 0 से लेके 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 तक पॉइंट्स राइट किए हैं। एक्स एक्सिस पे स्टूडेंट्स के नेम राइट किए हैं, अली, अनम, ज़ारा, उमर। क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए यहाँ पे एप्रोप्रिएट ग्राफ ड्रा करेंगे। यहाँ पे मैं बार ग्राफ ड्रा करूँगी। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट है फर्स्ट अली। अली की फर्स्ट गेम में यहाँ पे पॉइंट्स हैं 72। यहाँ पे नेक्स्ट है सेकंड गेम में 60 और थर्ड गेम है 85। सबसे पहले अली का ग्राफ ड्रा करेंगे। अब यहाँ पे ये मैंने जितने भी पॉइंट्स लिए हैं इनका डिस्टेंस इक्वल है, एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी। अब यहाँ पे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के दरमियान अली के जो स्कोर हैं, जो पॉइंट्स हैं, उनको मैं ड्रा करूँगी। यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट्स ले लेंगे। 3 गेम्स हैं, इस वजह से ये 1, 2, 3 पार्ट्स में मैंने इस पॉइंट को और इस पॉइंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अली की फर्स्ट गेम में जो पॉइंट्स हैं 72, यहाँ पे राइट है 70। अब यहाँ पे 70 और 80 के दरमियान हमने इसको इक्वल पॉइंट्स में डिवाइड करना है। 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79। अब यहाँ पे ये पॉइंट है 72 का। 72 तक लाइन ड्रा करेंगे। यहाँ पे ये पॉइंट 72 का, तो 72 तक सबसे पहले अली के जो फर्स्ट गेम में पॉइंट्स हैं उसका यहाँ पे बार इस तरह से ड्रा करेंगे। सेकंड गेम में अली के पॉइंट्स हैं 60। अब यहाँ पे राइट है 60, तो यहाँ पे इस तरह से ड्रा करेंगे। थर्ड गेम में है 85। यहाँ पे ये 80 और ये 90। 80 और 90 के जो मिड पॉइंट होगा वो होगा 85 का, तो यहाँ पे उसके मिड पॉइंट तक ड्रा करेंगे इस तरह से। अली के पॉइंट्स को इस तरह से ग्राफ पे इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे सेकंड स्टूडेंट है अनम। फर्स्ट गेम में है उसके पॉइंट्स 48, सेकंड गेम में है 50, थर्ड गेम में है 75। अब यहाँ पे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमने अनम की इंफॉर्मेशन को ड्रा करना है। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 3 पार्ट्स में इसको इक्वली डिवाइड करेंगे। फर्स्ट गेम में अनम के पॉइंट्स हैं 48। अब यहाँ पे ये है 40 और ये 50। 40 और 50 का मिड पॉइंट 45, 46, 47, 48, 49। अब यहाँ पे ये पॉइंट है 48 का। 48 तक लाइन ड्रा करेंगे। सेकंड गेम में अनम के स्कोर हैं 50।
यहाँ पे राइट है 50, 50 तक लाइन ड्रा करेंगे। थर्ड गेम में अनम के स्कोर हैं 75। अब यहाँ पे ये है 70, 71, 72, 73, 74 और ये 75। 75, 70 और 80 का जो मिड पॉइंट है वो है 75। तो 75 तक यहाँ पे लाइन ड्रा करेंगे। अनम के स्कोर के पॉइंट्स को इस तरह से ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। थर्ड है ज़ारा। अब यहाँ पे ये ज़ारा के स्कोर हैं 80, 30, 60। अब यहाँ पे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ज़ारा की इंफॉर्मेशन को ड्रा करेंगे। इस पॉइंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले जो स्कोर है ज़ारा के वो है 80। यहाँ पे राइट है 80, 80 तक लाइन ड्रा करेंगे। नेक्स्ट है 30। अब यहाँ पे राइट है 30, 30 तक लाइन ड्रा करेंगे। नेक्स्ट है 60। यहाँ पे राइट है 60, 60 तक लाइन ड्रा करेंगे। इस तरह से ज़ारा की इंफॉर्मेशन को ग्राफ पे ड्रा करेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट है उमर। उमर के स्कोर है 50, 80, 50। अब यहाँ पे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक उमर के इंफॉर्मेशन को ड्रा करेंगे। इसको डिवाइड कर लेंगे 3 इक्वल पार्ट्स में। सबसे पहले मार्क्स है 50, यहाँ पे राइट है 50, 50 तक लाइन ड्रा करेंगे। नेक्स्ट है 80, 80 तक लाइन ड्रा करेंगे। नेक्स्ट है 50, 50 तक लाइन ड्रा करेंगे। अब यहाँ पे आप इनमें शेड भी ड्रा कर सकते हैं, कलरिंग भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस तरह से इन 4 स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन को, स्कोर को इस तरह ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, द फॉलोइंग आर द रन्स मेड इन अ 2 days cricket match by the students in a high school. Draw an appropriate graph for the following data. एक हाई स्कूल के स्टूडेंट्स ने क्रिकेट मैच में 2 दिनों में जो रन्स स्कोर बनाए हैं वो बंदरजा झैल हैं। यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए एक मुनासिब ग्राफ ड्रा करेंगे। अब यहाँ पे नेम है, स्टूडेंट्स के नेम हैं जावेद, हमज़ा, हुसनैन, जमशेद, अरसलान। 2 days की यहाँ पे स्कोर गिवन है। इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए ग्राफ ड्रा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन। अब यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रा की है। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस में मैंने रन्स यानी कि स्कोर राइट किए हैं। यहाँ पे मैंने अपने अकॉर्डिंग काउंटिंग राइट की है। 0, 10, 20, 10, 10 के गैप से 90 तक काउंटिंग राइट की है। यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस पे स्टूडेंट्स के नेम राइट किए हैं जावेद, हमज़ा, हुसनैन, जमशेद, अरसलान। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए 2 days के क्रिकेट मैच के स्कोर गिवन है, उसको यूज़ करते हुए ग्राफ ड्रा करेंगे। अब यहाँ पे जावेद के 2 days के जो स्कोर हैं वो हैं 55 and 90। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट्स लिए गए हैं इनका डिस्टेंस इक्वल है। यहाँ पे सबसे पहले जावेद की इंफॉर्मेशन को ड्रा करेंगे। जावेद के फर्स्ट डे की जो स्कोर है वो है 55। यहाँ पे राइट है 50 और 60। 50 और 60 का मिड पॉइंट है 55 का। ये यहाँ पे ये पॉइंट जावेद के लिए लिया गया है। इसकी लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट ले लेंगे और उसको यूज़ करते हुए यहाँ पे ग्राफ ड्रा करेंगे। सबसे पहले 55 पे, यहाँ पे ये पॉइंट है 55 का।
55 तक पॉइंट लेते हुए लाइन ड्रा करेंगे। सेकंड डे स्कोर है 90। अब यहाँ पे ये राइट है 90। सेकंड डे का स्कोर है 90, तो 90 तक लाइन ड्रा करेंगे। अब यहाँ पे जवेद के 2 डेज की जो क्रिकेट मैच के स्कोर हैं उसको ग्राफ पे इस तरह से ड्रा करेंगे। नेक्स्ट है हमजा के स्कोर हैं 60 फर्स्ट डे के और सेकंड डे के हैं 25। अब यहाँ पे ये पॉइंट मैंने लिया है हमजा के लिए, इसकी लेफ्ट और राइट हैंड साइड को यूज़ करते हुए यहाँ पे ड्रा करेंगे ग्राफ। फर्स्ट डे के यहाँ पे स्कोर है हमजा के 60, यहाँ पे राइट है 60 तक लाइन ड्रा करेंगे। सेकंड डे के स्कोर है 25, यहाँ पे राइट है 20, 30, 20 और 30 का मिड पॉइंट होगा 25। यहाँ पे 25 तक लाइन ड्रा करेंगे। हुसनैन के फर्स्ट डे की स्कोर है 35, सेकंड डे के स्कोर है 45। अब यहाँ पे ये पॉइंट है हुसनैन का। फर्स्ट डे का स्कोर है 35, ये 30 और 40, 30 और 40 का मिड पॉइंट है 35 तक लाइन ड्रा करेंगे। सेकंड डे के हैं 45, यहाँ पे है 40, 50, 40 और 50 का मिड पॉइंट है 45 तक लाइन ड्रा करेंगे। जमशेद के फर्स्ट डे के हैं 80 स्कोर, सेकंड डे के हैं 50 स्कोर। अब यहाँ पे है राइट 80 तक लाइन ड्रा करेंगे। 80 तक लाइन ड्रा करेंगे। सेकंड डे के स्कोर है 50 तक लाइन ड्रा करेंगे। यहाँ पे राइट है 50। अरसलान के फर्स्ट डे के हैं 65 स्कोर, सेकंड डे के हैं 30 स्कोर। फर्स्ट डे 65, 60 और 70 का मिड पॉइंट है 65। अब यहाँ पे राइट है अरसलान, 65 तक लाइन ड्रा करेंगे। सेकंड डे के स्कोर है 30 तक लाइन ड्रा करेंगे। यहाँ पे राइट है 30। आप यहाँ पे इन बार में शेड भी ड्रा कर सकते हैं, कलरिंग भी कर सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 की इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए ग्राफ ड्रा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, मिसिज इमरान परचेज द फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अ ग्रोसरी स्टोर फॉर हर किचन इन द लास्ट मंथ। ग्राफ द डाटा यूजिंग पाई ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 5 में बताया हुआ है कि मिसिज इमरान ने खरीदी हैं गुड्स एंड सर्विसेज ग्रोसरी स्टोर से किचन के लिए पिछले महीने। इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए पाई ग्राफ ड्रा करें। गुड्स एंड सर्विसेज हैं राइस, फ्लोर, शुगर, सोप, ऑयल, मिसलेनियस। एक्सपेंडिचर यहाँ पे रुपीज़ में गिवन है। इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए पाई ग्राफ ड्रा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने राइट की हैं गुड्स एंड सर्विसेज। जितनी चीज़ें उसने खरीदी हैं ग्रोसरी स्टोर से वो हैं राइस, फ्लोर, शुगर, सोप, ऑयल, मिसलेनियस। एक्सपेंडिचर रुपीज़ में है 600 रुपीज़, 500 रुपीज़, 300 रुपीज़, 150 रुपीज़, 800 रुपीज़, 250 रुपीज़। सबसे पहले इन तमाम एक्सपेंडिचर्स का टोटल करेंगे। टोटल है 2600 रुपीज़। टोटल एक्सपेंडिचर्स हैं 2600। अब यहाँ पे एंगल ऑफ सेक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। पाई ग्राफ ड्रा करने के लिए एंगल ऑफ सेक्टर्स को फाइंड आउट करना ज़रूरी है। अब यहाँ पे सबसे पहले एंगल ऑफ सेक्टर्स फाइंड आउट करेंगे राइस के। यहाँ पे एक्सपेंडिचर्स हैं रुपीज़ में 600,
यहाँ पे राइट करेंगे एंगल ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करने के लिए 600 डिवाइड करेंगे 2600 जो टोटल एक्सपेंडिचर्स हैं। यहाँ पे राइट करेंगे 2600 मल्टीप्लाई करेंगे टोटल एंगल्स होते हैं 360 डिग्री। टोटल जो एंगल्स हैं उनको यहाँ पे राइट करेंगे। अब यहाँ पे ये डिवाइड करेंगे, 0 को ऑफ करेंगे 0 के साथ, 360 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ। 360 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ तो यहाँ पे वैल्यू आई है 2160। यहाँ पे राइट करेंगे 2160 डिवाइड बाय 26 पे डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पे 0 को 0 के साथ ऑफ कर चुके हैं। अब यहाँ पे ये वैल्यू डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे डिवाइड करके 26 पे यहाँ पे वैल्यू आई है 83.07। यहाँ पे राइट करेंगे 83.07। यहाँ पे राइट करेंगे 83.07। यहाँ पे एंगल ऑफ सेक्टर राइज के फाइंड आउट कर लिए हैं 83.07 डिग्री। फ्लोर के यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे एक्सपेंडिचर है 500 डिवाइड करेंगे टोटल एक्सपेंडिचर पे 2600 के साथ, मल्टीप्लाई करेंगे टोटल एंगल्स 360 डिग्री के साथ। 0 को ऑफ करेंगे 0 के साथ, 360 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। 360 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे वैल्यू आई है 1800। यहाँ पे राइट करेंगे 1800 डिवाइड बाय यहाँ से राइट करेंगे 26। 1800 को 26 पे डिवाइड करेंगे। 1800 को 26 पे डिवाइड करके यहाँ पे वैल्यू आई है 69.23। यहाँ पे राइट करेंगे 69.23 डिग्री। नेक्स्ट है शुगर। एक्सपेंडिचर्स हैं 300 डिवाइड करेंगे टोटल एक्सपेंडिचर 2600 के साथ, मल्टीप्लाई करेंगे एंगल्स 360 डिग्री के साथ। 0 को ऑफ करेंगे 0 के साथ, 360 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। 360 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके वैल्यू आई है 1080। यहाँ पे राइट करेंगे 1080 डिवाइड बाय 26 डिवाइड करेंगे ये वैल्यू। अब यहाँ पे ये वैल्यू डिवाइड करके यहाँ पे आंसर आया है 41.53। यहाँ पे राइट करेंगे 41.53 डिग्री। अब यहाँ पे नेक्स्ट है सोप। एक्सपेंडिचर है 150 डिवाइड बाय टोटल एक्सपेंडिचर है 2600, मल्टीप्लाई एंगल्स हैं 360 डिग्री। 0 को ऑफ करेंगे 0 के साथ, ये 0 ऑफ करेंगे इस 0 के साथ, 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ। 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ तो यहाँ पे वैल्यू आई है 540। यहाँ पे राइट करेंगे 540 डिवाइड बाय 26 डिवाइड करेंगे ये वैल्यू। अब यहाँ पे ये वैल्यू डिवाइड करके यहाँ पे आंसर आया है 20.76। यहाँ पे राइट करेंगे 20.76 डिग्री। नेक्स्ट है ऑयल। एक्सपेंडिचर्स हैं 800 रुपीज़, टोटल एक्सपेंडिचर 2600, मल्टीप्लाई करेंगे एंगल्स 360 डिग्री के साथ। 0 को ऑफ करेंगे 0 के साथ, 360 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ। 360 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करके वैल्यू आई है 2880। यहाँ पे राइट करेंगे 2880 डिवाइड बाय 26, ये वैल्यू डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके यहाँ पे आंसर आया है 110.76। यहाँ पे राइट करेंगे 110.76 डिग्री। अब यहाँ पे लास्ट है, यहाँ पे मिसलेनियस। एक्सपेंडिचर है 250, टोटल एक्सपेंडिचर है 2600, मल्टीप्लाई एंगल्स हैं 360 डिग्री। 0 को ऑफ करेंगे 0 के साथ, ये 0 ऑफ करेंगे 0 के साथ। 36 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 36 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करके वैल्यू आई है 900। यहाँ पे राइट करेंगे 900 डिवाइड बाय 26, ये वैल्यू डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके यहाँ पे आंसर आया है 34.61। यहाँ पे राइट करेंगे
34.61 डिग्री। अब यहाँ पे इन तमाम एंगल्स को अगर हम यहाँ पे ऐड करें, अगर हम यहाँ पे इन तमाम एंगल्स को ऐड करें तो यहाँ पे ये वैल्यू आ रही है 359.96 डिग्री। 9 की वजह से अगर हम राउंड ऑफ करें तो ये वैल्यू बन जाएगी 360 डिग्री। पॉइंट के बाद 9 है, 9 की वजह से ऐड करेंगे 1, तो यहाँ पे 1 ऐड करके ये वैल्यू बन जाएगी 360 डिग्री। इन तमाम एंगल्स को ऐड करने के बाद यहाँ पे ये टोटल आया है। अब यहाँ पे एंगल ऑफ सेक्टर्स को यूज करते हुए पाई ग्राफ ड्रा करेंगे। अब यहाँ पे ड्रा करेंगे पाई ग्राफ। पाई ग्राफ ड्रा करने के लिए प्रोटेक्टर चूज करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले एक पॉइंट ले लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले एक पॉइंट ले लेंगे और राइट हैंड साइड एक लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे। पॉइंट के ऊपर इस तरह से सेट करके रखेंगे कि पॉइंट के ऊपर ये पॉइंट होना चाहिए, लाइन के ऊपर बिल्कुल सीधी ये लाइन होनी चाहिए। सबसे पहले जो एंगल ऑफ सेक्टर राइज का हमने मालूम किया था वो है 83.07। यहाँ पे जो एंगल ऑफ सेक्टर है राइज का वो है 83.07 डिग्री। अब यहाँ पे प्रोटेक्टर को बिल्कुल सेट करके रखेंगे। पॉइंट के ऊपर पॉइंट होना चाहिए, लाइन के ऊपर लाइन होनी चाहिए। यहाँ पे है 80, ये 81, 82, यहाँ से ये 80 राइट है, 81, 82, 83, 83 तक आपने ये लाइन ड्रा करनी है। अब यहाँ पे इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे 83.07 डिग्री और यहाँ पे ये है राइज के लिए। अब हमने ये लाइन और ये पॉइंट यूज करना है। नेक्स्ट फ्लोर के लिए यहाँ पे एंगल ऑफ सेक्टर है 69.23 डिग्री। अब यहाँ पे इस प्रोटेक्टर को इस तरह से सेट करके रखेंगे। पॉइंट के ऊपर पॉइंट होना चाहिए, लाइन के ऊपर लाइन होनी चाहिए। नेक्स्ट है 69.23 डिग्री, यहाँ पे ये है 60। अब यहाँ पे राइट है 60, यहाँ पे ये मिडल वाली लाइन है 65, 66, 67, 68, 69, 69.23। तो यहाँ पे 69 से थोड़ा सा आगे आपने थोड़ा सा आगे आप ये पॉइंट लेंगे। यहाँ से 70 से थोड़ा सा पीछे। अब यहाँ पे इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे 69.23 डिग्री और यहाँ पे ये है फ्लोर के लिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट है शुगर। एंगल ऑफ सेक्टर है 41.53 डिग्री। नेक्स्ट है 41.53 डिग्री। अब यहाँ पे राइट है 40 और यहाँ पे ये 41 से थोड़ा सा आगे पॉइंट लेंगे, 41 तक लाइन ड्रा करेंगे। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे 41.53 डिग्री और ये है शुगर के लिए। नेक्स्ट है सोप। एंगल ऑफ सेक्टर्स हैं 20.76 डिग्री। अब यहाँ पे इस पॉइंट को और इस लाइन को यूज करेंगे। पॉइंट के ऊपर पॉइंट होना चाहिए। ये जो पॉइंट है पॉइंट के ऊपर होना चाहिए, लाइन लाइन के ऊपर होनी चाहिए। नेक्स्ट है 20.76 डिग्री, यहाँ पे है 20
20 से थोड़ा सा आगे आपने ये पॉइंट लेना है। ट्वेंटी से थोड़ा सा आगे आप ये पॉइंट लेंगे। अब यहाँ पे इन पॉइंट्स को ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे 20.76 डिग्री और यहाँ पे ये है सोप के लिए। नेक्स्ट है ऑयल। ऑयल के लिए एंगल ऑफ सेक्टर्स फाइंड आउट किए हैं 110.76 डिग्री। अब यहाँ पे प्रोटेक्टर को इस तरह से सेट करके रखेंगे। पॉइंट के ऊपर पॉइंट होना चाहिए, लाइन के ऊपर लाइन होनी चाहिए। अब यहाँ पे ये है 110.76। 110 से थोड़ा सा आगे यहाँ तक आपने ये पॉइंट लेते हुए लाइन ड्रा करनी है। अब यहाँ पे इस लाइन को ज्वाइंट करेंगे पॉइंट के साथ। यहाँ पे राइट करेंगे, ये है 110.76 डिग्री। यहाँ पे राइट करेंगे, ये है ऑयल। अब यहाँ पे ये जो एंगल ऑफ सेक्टर है ये ऑयल के लिए है। नेक्स्ट है मिसलेनियस। एंगल ऑफ सेक्टर है 34.61 डिग्री। अब यहाँ पे प्रोटेक्टर को इस तरह से रखेंगे, पॉइंट के ऊपर पॉइंट होना चाहिए, लाइन के ऊपर लाइन होनी चाहिए। 34.61। अब यहाँ पे देखें, नेक्स्ट जो है ये 30 है, 31, 32, 33, 34। रिमेनिंग जो पार्ट है बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग है 34.61 के। तो यहाँ पे इस तरह से रिमेनिंग पार्ट की लाइन ड्रा करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे 34.61 डिग्री। यहाँ पे राइट करेंगे मिसलेनियस। इस तरह से एंगल ऑफ सेक्टर जो कि फाइंड किए थे उनको यूज़ करते हुए पाई ग्राफ ड्रा करेंगे।